नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। परसेंटेज का हमारा टॉपिक चल रहा था। उसी के कंटिन्यूएशन में हमने 8 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, बेसिक मेथड्स भी देखने की कोशिश करी थी। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें क्या दिया हुआ है? चीनी का मूल्य पहले 25% बढ़ता है और उसके बाद यदि उसकी खपत 20% घट जाती है तो ओवरऑल उसके एक्सपेंडिचर में या खर्चे में कितना परसेंट का चेंज आया वो हमें बताना है। मान लेते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं। सबसे पहले बेसिक से करें तो मान लो कि चीनी का स्टार्टिंग का जो मूल्य था, चीनी का चीनी का स्टार्टिंग का मूल्य मान लो 20 रुपए था। और वो टोटल जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था या खरीद रहा था, वो वो खरीद रहा था 10 किलो। ठीक है। रेट थी 20 रुपए पर केजी, और वो 10 किलो खरीद। तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था हमारे यहाँ से? 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो स्टार्टिंग में हमारे 200 रुपये का खर्चा था। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, चीनी का जो मूल्य था वो 25% से बढ़ा है। 25% से बढ़ने का क्या मतलब है? 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। और बढ़ा कितने से? 1 से बढ़ा है। तो कितना हो जाएगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20% को जो रेट है, नई रेट कितनी आ जाएगी? नई रेट हमारी आ जाएगी 25% बढ़ के कितनी आ जाएगी? इसका 20 का कितना 25% बढ़ाएंगे तो 5/4 या 25 रुपए पर केजी आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसने कहा एक्सपेंडिचर है वो 20% से तो कम हो गया है। वो हम चेकआउट करें तो 10 किलो हम पहले खरीद रहे थे, क्वांटिटी 20% से कम हो गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20% को लिख सकते हैं हम 20% को 1/5 लिख सकते हैं, और एक कम हो रहा है 1/5 लिख सकते हैं, और एक ये कम हो रहा है तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो हम 10 का क्या 4/5 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया? 2 बार और 8। 8 किलो अब वो खरीद रहा है कितने रुपए के भाव से? 25 रुपए के भाव से। तो टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट कितनी लगेगी उसकी? 25 किलो। 25 रुपए पर किलो के हिसाब से अब नई नई रेट हो गई, उससे खरीद रहा है। और कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है? 8 केजी। तो टोटल रुपए कितने लगेंगे? 200। पहले भी इतने लग रहे थे, अभी भी इतने लग रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, परसेंटेज चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है। इसको हम एक डायरेक्ट मेथड से देखें तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ। इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था। वो क्या था? ओवरऑल परसेंटेज चेंज हम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। यदि एक चीज बढ़ रही है, यदि उसका रेट बढ़ रही है और खपत कम हो रही है, तो खपत को मान लेते हैं वाई। तो हमारे पास क्या जाएगा? x × y/100। ये परसेंटेज उसके चेंज को बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 25। 20% से वो कम हो रहा है, वो लिख दिया। -25% से उसकी रेट बढ़ रही है, और खर्चा उसका जो व्यय कर रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, वो 20% से कम हो रहा है, ये लिख दिया। बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 में से 20 के 5 बच के, माइनस 25 को ऊपर से डिवाइड करा 25 से ही तो एक बार, नीचे डिवाइड करा 4 बार, इन दोनों को 4 से डिवाइड करा तो 5 बार, यहाँ करा तो एक बार। ऊपर क्या आ गया? 5/1, या 5 - 5, या फिर 5 - 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0%। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। 25% से यदि उसकी रेट बढ़ी और 20% से उसका खर्चा कम हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 0% चेंज आएगा उसमें, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया था, हमने लास्ट क्लास में कराया था, डिटेल में कराया था, अच्छे से कराया था। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम डायरेक्ट मेथड से अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में है कि टिकट की बिक्री 12.5% से बढ़ती है और मूल्य 20% से बढ़ता है, तो इसके जो रेवेन्यू में कितना परिवर्तन आएगा वो बताया है। दोनों में पॉजिटिव चेंज बढ़ ही रहा है, कम किसी में हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स
बढ़ रहा है तो प्लस आएगा y, ठीक है, प्लस x इंटू वाई बट्टे ये इसका चेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हर दोनों जगह पे ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। यदि कम होता तो हम माइनस लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 12.5%, y की कितनी होगी 20% प्लस 20 इंटू 12.5 बट्टे 100। इसमें 20 में 12.5 ऐड करा तो कितना आ गया 30.2.5 आ गया, प्लस देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, यहाँ करेंगे 5, ठीक है। 5 को इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.5, तो हमारे 2.1 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30.5 प्लस 2.5, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 35। तो हमारा आंसर क्या हो गया 35 आंसर, ठीक है। इसको कहीं भी नहीं दे रखा ऑप्शन में तो इसको 35 पर लिख सकते, तो हमारा ए ऑप्शन। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जो स्क्वायर की साइड है, वर्ग की साइड है, वो 20% से बढ़ रही है, तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। भुजा 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें क्या क्या बात आ गई कि जो 2 बार चेंज हो रहा है वो भुजाई में ही हो रहा है, और कितने से हो रहा है, हर बार 20% से हो रहा है, तो पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज देखने के लिए, ओवरऑल चेंज देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन ये होगा। इसमें हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 20 20 ही है, 20 प्लस 20 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गई, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 40। ऊपर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 20+4 या 44%। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं। अब हम बात करते हैं, देखो धीरे धीरे हम हमारे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आप नोटिस करोगे क्वेश्चन नंबर 12 के आगे कि जो हम बहुत ही बेसिक से जोड़ गुणा और भाग करना सीख रहे थे नॉर्मल क्वेश्चंस में, अब हमारा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, एक कोई कस्बा है, टाउन की पॉपुलेशन 27,000 दी हुई है, और उसमें पुरुष है वो 4/9 है। टोटल संख्या के जो मेल है पुरुष है, टोटल संख्या के 4% 4 है, मतलब यदि टोटल संख्या 9 है तो पुरुष कितने हैं 4 है, बाकी 5 क्या हो गए महिलाएं कितनी होगी, ये पुरुष 4 है तो महिलाएं होगी, बाकी तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 4 पुरुष हो गए 9 में से, तो 5 क्या हो जाएंगी महिलाएं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं, पुरुष हैं कितने टोटल 4, तो विवाहित कितने हो जाएंगे, ये पुरुष कितने हो जाएंगे 4 टोटल थे, उसके 50%, 50% को क्या लिखते हैं 1/2। तो अब हमारे पास कितने पुरुष विवाहित हो गए 2। अब वो 2 पुरुष यदि विवाहित हैं तो हम मान के चलते हैं एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है, तो ये देखो नॉर्मल कंडीशन ऐसी ही होती है। तो हमें पता क्या चल जाएगा महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी, 2 ही महिलाएं विवाहित होंगी। विवाहित महिलाएं कितनी होंगी, वो भी 2 होंगी, क्योंकि 2 पुरुष यदि विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी 2 ही होंगी, ठीक है, जनरल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं, इसने पूछा कि विवाहित जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, महिलाएं कितनी विवाहित हैं 2, और पुरुष कितने विवाहित हैं 2,
तो टोटल कितने हो गए, कुल विवाहित लोग कितने हैं, 2 पुरुष थे 2 महिलाएं, तो 4 लोग विवाहित हो गए। अब पूछा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, टोटल कितनी थी, 9 थी हमारे पास, और उनमें 4 मैरिड हैं। तो हमें पूछा है विवाहित मैरिड लोगों की पॉपुलेशन पूछी है। तो हमारे पास कितना है, परसेंटेज में पूछिए। तो 4 कुल पर्सन महिलाएं और पुरुष मिला के 4 लोग विवाहित हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 हमने मानी थी, और परसेंटेज निकालना था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 400/9। यहाँ लिख लेते हैं 400/9, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 44.44%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, डी ई ऑप्शन लिख लेंगे, जिसमें लिख लेंगे 44.44%। ठीक है, देखो ये ना थोड़ी सी एरर आ रही है, इनको मैं रेक्टिफाई करा दूंगा जब भी ये पीडीएफ मॉडिफाई होगी, उस टाइम में इनको मॉडिफाई करवा दूंगा, आके पीडीएफ में आंसर सही मिलेंगे। ये जिस भी बच्चे से टाइप करवाया है वो हो जाती है, कलरिकल मिस्टेक्स हैं, ये हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हमारा आंसर सही आना ज्यादा जरूरी है, ना कि आंसर इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, क्योंकि एग्जाम में जो भी आपको आंसर मिलेगा वो करेक्ट मिलेगा। यहाँ पीडीएफ में हो सकता है कि 1-2 आंसर आपको गलत मिल जाए, जितने अपन करवा रहे हैं वो करेक्ट ही करवाएंगे आपको। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें क्या दे रखा है, एक लेबर है, वो 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, ठीक है, 60 घंटे में 2400 रुपये कमा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कह रहा है मजदूरी यदि उसकी 40% से बढ़ती है, और प्रति घंटे, और जो काम के जो वर्किंग हॉर्स है, तो जो देखो ये रुपए उसको मिलते किस वास्ते, इन बात के एक तो मजदूरी मिलती है, कि भाई वो उसकी रेट क्या है, जैसे अपने अपने खेतों में काम करवाने के लिए किसी मजदूर को लेके आते हैं हम, तो उसको पर घंटे के हिसाब से अपन जो पैसे देते हैं, जैसे कोई किसी भी काम को करवाने के लिए उसका 80 रुपए देते हैं, या 100 रुपए प्रति घंटे देते हैं, एक तो उसकी मजदूरी हो गई। दूसरा क्या है, वो कितने घंटे काम करता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए करता है, उस हिसाब से उसका रुपए बनेगा ना। जैसे इसने यहाँ पे अपन मान लेते हैं उसकी अक्स मजदूरी है, ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, जैसे मान लो 80 रुपए उसके प्रति घंटे उसको मिलते हैं, और उसने कितने घंटे करा, 8 घंटे काम करा, तो उसके कुल कितने रुपए मिले, 640 रुपये मिले। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली में मजदूरी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे आपको पता होगा, बट मैं से ही एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मजदूरी होती क्या है, उसके प्रति घंटे काम करने की दर, प्रति घंटे या प्रति दिन जो काम करने की दर है, और कितने दिन या कितने घंटे वो काम करता है, वो उसकी टोटल मजदूरी बनती है, ठीक है। अब ये कह रहा है उसकी मजदूरी 40% से बढ़ती है, और जो काम करने के घंटे हैं वो 16.67% से कम होते हैं, ये कहा है इसने। अब देखो 20% से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.67% को ये भी लिखा जा सकता है 16 से ही 2/3%। देखो ये आपको जो वेरी फर्स्ट क्लास ली थी उसमें ये चीज आपको बताई थी कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, ठीक है, तो 2400 रुपये कमा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूछ रहा आया उसकी जो इनकम है उसमें कितना परिवर्तन होगा यदि मजदूरी 40% से बढ़ती है और घंटे उसके 16.67% से घटते हैं। तो हमें इसमें और परसेंटेज में चेंज पूछा है, तो इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज चेंज तो हम इन 2 चीजों से ही बता देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स
एक देखो बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस आएगा यहाँ। ये माइनस क्या है, जो टाइम घंटे कम हो रहे हैं उसको बहुत आ रहा है वाई, तो माइनस यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ एक्स आएगा, वाई आएगा, तो इसके बाद साथ है वाई के साथ है माइनस आएगा, तो वो बाहर ले लिया हमने, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये कोरिलेशन में ओवरऑल चेंज का पता चल जाएगा। तो हमारे लिए इन चीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, 40 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, 50/3% भी लिखा जा सकता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा 48, 48 में 2 ऐड करा तो 50/3 हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, 50/3 माइनस 50 इंटू, यहाँ बटे 3 तो आएगा, 50/3 हो गया, मल्टीप्लाई में 100 है, और वाई को एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 20। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, 40 माइनस 50/3। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया, -10/3। ये हो गया 40 माइनस, ये देखो 3 एलसीएम लिया जा सकता है, माइनस दोनों के साथ में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस बार कॉमन ले लिया हमने। ऊपर क्या आ गया, 50 प्लस 10। इसको आगे क्या लिखा जा सकता है, 40 माइनस 60/3। इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 60 में 3 से डिवाइड करा तो 20, 60 में से 20 गए तो कितने बच गए, 40। 40% का क्या आ गया, चेंज आ गया। नहीं देखो 60 नहीं है ना, यहाँ यहाँ 40 है, तो हमारे पास कितने का चेंज आएगा, 20%। 40 था ना, यहाँ पे यहाँ गलती से 60 लिख दिया था, 40 में से 20 गए तो माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, 20%। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, देखो ये डाटा दे रखा है क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज बताना था, और परसेंटेज चेंज हम इन दो डाटा से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टार्टिंग में जो डाटा दे रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या है, A man multiplies a number by 3/2 instead of 4/5, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा वो पूछा है। वो संख्या हम मान लेते हैं, देखो इनके जो डिवाइड में 5 और 2 दे रखे हैं ना, तो हम मान लेते हैं, वो मान लिया कि जिस संख्या को मल्टीप्लाई करना है वो संख्या है 10। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है, वो संख्या 10 है, ठीक है। एक व्यक्ति को उसको 4/5 की बजाय 3/2 से गुणा कर देता है, 2/3 से गुणा कर देता है, जबकि उसको गुणा करना रहता है 4/5 से। देखो 4/5 ओरिजिनली तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना रहता है, 4/5 से। वो लेकिन वो कर किससे देता है, 3/2 से। यदि ओरिजिनल के हिसाब से वो करता 4/5 को, वो संख्या मान ली 10, 10 को यदि इससे मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास कितना आता, 2 8 आ जाता। बट उसने कर किससे दिया, 3/2 से कर दिया। तो 3/2 से यदि 10 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 5, और हमारे पास 15। अब इसमें परसेंटेज कितना चेंज आया, 8 8 आना चाहिए था, आ कितना गया, 15 आ गया, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो 15 माइनस 8, नीचे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 8 हमारे पास, तो 8 नीचे आ जाएगा, इनटू 100। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या होगा, 15 में से 8 माइनस करें तो 7/8 इंटू 100। इसको 4 से डिवाइड करा तो 25, इसको 4 से डिवाइड करा तो 2। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करा तो 8 7 5, 87.5 आ गया। यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो डी ऑप्शन, ई ऑप्शन करके लिख लो, 87.5% का चेंज आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई हमारा आंसर। ठीक है, ई हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जिस बच्चे से हो जाए वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है,
चलो मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो इसका क्या है, एक छात्र को मल्टीप्लाई करना था एक नंबर को 3/2/3 से, और उसने कर कितने दिया, 3/2 से। देखो इस बच्चे को एक्चुअल में मल्टीप्लाई किससे करना था, 3/2 से। ये तो ओरिजिनली था, ठीक है। उसने कर कितने से दिया, 2/3 से। अब इनका देखो एलसीएम ये है, तो वो मान लिया कि वो संख्या है, संख्या है, वो मान ली 6 है। यदि ओरिजिनल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या होता है, 3/2 × 6, हमारे पास क्या आ जाता है, 9। और इससे यदि हमने जो मल्टीप्लाई करा है उसको यदि हम मल्टीप्लाई करते, 6 से, तो संख्या से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाता, 4। अब चेंज कितना आया, आना हमारे पास 9 चाहिए था, और बट आ कितना गया है, 6 नहीं सॉरी 4 आया है। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकालना है, प्रतिशत बदलाव जो त्रुटि हुई है, एरर हुई है, परसेंटेज एरर पूछी है, वो यदि एरर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या आ गया, 5, नीचे 9 × 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 500/9, या फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55.55%, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, या इसको नियर बाई करके इसने 56 माना है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियर बाई करें तो 56% सकते हैं, बट एग्जैक्टली 55.55 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। यदि इसमें यहाँ पे ऑप्शन ई करके 55.55% दिया हुआ होता तो हम इसको सही मानते। अब जबकि हमारे पास नियर बाई ऑप्शन है तो हम 56 को सही मान सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है, एक आदमी है, अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि आय जो इनकम है 40% से बढ़ जाती है और खर्च है 25% से बढ़ता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत का चेंज हुआ वो पूछा है। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि वो जो उसकी इनकम है, पहली बात तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, कोई इशू नहीं है। ये क्या होगी, उसकी इनकम हो गई, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया या एक्सपेंडिचर हो गया, ये उसकी आय है। अब देखो ये पता कैसे चला, देखो हमेशा परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं तो नीचे की साइड में इनकम आती है, और कह रहा है ना ये एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, ये खर्च इसने बताया है 80% खर्च करता है, तो खर्च ऊपर की साइड में आ जाएगा। बेसिक मेथड से मैं यहाँ बताऊं तो इन देखो ऐसे ही लिख सकते हैं, इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो 80/100। इनकम का यदि 80% निकालें तो वो उसका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4, 2 से डिवाइड करा तो यहाँ 5। तो ये यदि इनकम उस साइड में जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/5 इक्वल्स टू, खर्च ऊपर आ जाएगा, इनकम यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, आय डिवाइड में आ जाएगी। तो यही चीज आई, ये मैंने डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दी, समझा दी कि नीचे वाली इनकम होती है और ऊपर खर्च की बात कर रहा था, खर्च ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इनकम का कितनी आ गई, 5, और खर्च कितना आ गया, 4। तो बचत कितनी होगी, देखो अपने पास 5 रुपए थे, 5 रुपए की इनकम थी, उसमें से 4 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 1। अब हमें कहा गया है, ये हमेशा रेशियो में है, तो अब इसको हम यदि 100 से दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क फर्क थोड़ी पड़ेगा,
क्योंकि उसी रेशियो में इनकम और खर्च बढ़ जाएगा। यदि हमारे पास 5 रुपए इनकम थी, 4 रुपए खर्च हो रहे थे और 1 रुपए बच रहा था, तो अब क्या हो गया, 500 रुपए की इनकम है, 400 रुपए का खर्चा है और 100 रुपए बच रहे हैं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। ये परसेंट अपने रेशियो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का। अब ये मान लेते हैं ये ओरिजिनल की कंडीशन थी कि उसके 500 रुपए उसके पास आ रहे थे, 400 रुपए वो खर्च कर रहा था, 100 रुपए उसके पास बच रहे थे। अब इसने कहा है कि 40% से उसकी इनकम बढ़ती है, तो 500 का 40% करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं, 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 14। ये आगे क्या बचा, 5 को मल्टीप्लाई करा हमने 140 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 700 आ गई। अब हमारी नई इनकम कितनी हो गई, 700, जब वो 40% से बढ़ती है। अब कह रहा है खर्चा भी 25% से बढ़ता है। खर्चा यदि 25% से बढ़ता है तो वो देखो, खर्चा, नया खर्चा कितना होगा वो देखते हैं, 400 है, 25% से बढ़ाना है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 लिखते हैं। बढ़ाना है कितने से बढ़ेगा, 1 से, तो इसको क्या लिख देंगे, 5/4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 से, तो हमारे पास खर्चा कितना आ गया, 500। 700 रुपए की इनकम है नई, खर्चा कितना है, 500 रुपए का है, तो बचत कितनी होगी नई, 200 की हो जाएगी ना। 700 रुपए यदि हमारे पास आ रहे हैं, 500 यदि हम खर्च कर रहे हैं, तो बचेंगे कितने, 200। 200 रुपए हमारी क्या हो गई, बचत हो गई। अब इसने पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। पहले हमारे पास 100 रुपए बच रहे थे, ठीक है, देखो ये हमने निकाले हुए हैं, 100 रुपए बच रहे थे, अब हमारे पास 200 रुपए बच रहे हैं, तो हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बचे, परसेंटेज चेंज निकालना है बचत का। तो वो कैसे होगा, अब हमारे पास कितने रुपए ज्यादा बचने लग गए, 100 रुपए। पहले कितने रुपए बचते थे, 100, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, तो 100%। जो इनकम है वो 100% से, नहीं सॉरी, बचत है, सेविंग है, वो 100% से बढ़ गई है। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हम ई करके ऑप्शन लिख लेंगे 100%, ये हमारा आंसर, ठीक है। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 भी ऐसा सही कोई क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की इनकम बी की इनकम से 50% अधिक है। 50% मतलब 150/100, या इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, अधिक बताने के लिए 1 + 50/100। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150/100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये क्या आ गया, A = B × 3/2। अब बी को इस साइड में लेके आ गए तो वहां, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। 3:2 का अनुपात आ गया। अब पूछ रहे हैं आगे, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बी की इनकम कितनी प्रतिशत कम है, परसेंटेज कम की वैल्यू निकालनी, कितनी प्रतिशत से बी की वैल्यू कम है, तो वो निकालें तो कितनी कम है, देखो 3 ए की है, बी की कितनी है, 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1। किसकी किसकी कंपैरिजन में पूछी है, ए के कंपैरिजन में पूछी है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 3, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 आ जाएगा। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%। हमारा आंसर क्या आ गया, सी हमारा आंसर चला। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या डीएम कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, किसी को भी डीएम कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे, वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको डीएम करने का, नंबर प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो वो आप वहां से कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, या व्हाट्सएप पे, किसी पे भी हम आप हमें डीएम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है
दी नेक्स्ट प्रॉपर यू, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए, इस नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ इस क्लास के बाद में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इन क्वेश्चंस की, और आप ट्राई कर सकते हैं, अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हैं, और इन चैनल्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे सारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं कि उससे आपको कंटेंट मिल सके इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में क्या है, शुगर की प्राइस पहले 20% बढ़ती है और जो एक्सपेंडिचर है उसको सेम रखने के लिए उसके कंजप्शन को कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा, ये पूछा है। देखो, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। देखो, उसकी इनिशियल वैल्यू 5 थी, उसमें बदलाव कितने का आया है, कितने प्रतिशत से बढ़ी है, 1 से। तो अब हमारे पास नई वैल्यू क्या हो गई है, 6। 5 और 1 6 हो गई ना, तो नई वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 6 हो गई। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई चीनी की, जो उसका मूल्य था, रेट कितनी हो गई, 6। अब हमें ये कह रहा है कि उसको चेंज हुआ है, उसको कोई बदलाव ना आए हमारे पास। जैसे चीनी लेने जाते हैं, हमारे पास 3 किलो देता है वो 18 रुपए में, हमारा खर्चा कितना लगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 54 रुपए लग रहे थे। अब ये कह रहा है कि उसका कुछ रुपए की जो वैल्यू है, 18 की जो रेट थी वो बढ़ गई है। अब हमें करना है क्या है, हमारे पास 54 ही रुपए हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी कम लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि 3 किलो वो पहले चीनी खरीदता था 18 रुपए के हिसाब से, और खर्चा उसका आता था 54 रुपए। अब ये कह रहा है कि रेट में कुछ चेंज हो गया है, रेट बढ़ गई है, कुछ 19 20 या कुछ भी हो गई है, और हमारे पास खर्चा इतना ही कर सकते हैं, 54 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। तो अब उसकी क्वांटिटी में कितना समझौता करना पड़ेगा, हम 3 किलो लेने की बजाय 2.5 किलो लें या कितनी लें, वो पूछना चाह रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही वो पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास 5 थी, अब चीनी की वैल्यू 6 हो गई है, तो हमें इसमें कितना कम करें कि हमारे पास वैल्यू इतनी ही रहे, चीनी का मूल्य, वो जो प्रतिशत बदलाव है वो इतना ही रहे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कम करना है, किस अमाउंट पे करना है, नई अमाउंट के आगे 6, 5 और 1 6 हो गए ना, इंक्रीज हुआ तो 6 पे करना है। और हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, 1, तो हमारे पास कितनी कम करनी है, 1, और करनी कितने पे, अब हमारी नई वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 पे करनी है। इस पे परसेंटेज बदलाव निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये 2 से डिवाइड करा तो 3, यहाँ करा तो 50, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 50/3। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16.67%। ये हमारा आंसर है। ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, या फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा सा क्वेश्चन हुआ तो हम उसी पे, हाँ चलो चलो पहले इसी को रिपीट करके एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बात ऐसी है, ये कह रहा है चीनी की रेट बढ़ गई है 20% से। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। ओरिजिनली इसकी वैल्यू थी 5, 1 से बढ़ गई है, तो नई वैल्यू क्या हो गई है, 6। अब कह रहा है भाई तुम्हारे 6 रुपए हो गए हैं, लेकिन मेरे पास पैसे उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो उसी रेट को हमें, यदि रेट तुम्हारी तुमने चेंज कर ली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उतने ही रुपए खर्च कर सकता हूँ जितने पहले रुपए खर्च करता था।
तो मुझे ये बताओ कि मेरे कितनी कम क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। यदि चीनी में पहले 5 किलो खरीदता था तो अब मुझे कितनी कम खरीदनी पड़ेगी कि इस नई बढ़ी हुई रेट में मुझे बढ़ी हुई रेट में नई रेट से कितनी किलो चीनी मिल। देखो, पहले 5 रुपए किलो के हिसाब से वो चीनी खरीदता था, लेकिन अब 6 रुपए हो गई नई। तो वो पूछना चाह रहा है कि मैं पहले जितने रुपए में चीनी खरीदता था अब कितनी चीनी कम खरीद पाऊंगा वो बताना है। तो वो चेंज किस पे आएगा, 6 पे। पहले किस पे कितने से खरीदता था, 5 से, तो कितना बदलाव हुआ, 1 से। अब वो खरीद नहीं कितनी रेट पे रहा, 6 पे। तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे 6 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67%। ठीक है। देखो ये इतना ही यदि आपको चीजें समझ आ जाती है ना, तो देखो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में अब हम आगे देखते हैं। एक व्यापारी वस्तुओं को, इस क्वेश्चन को करने के एक मेथड और भी हो सकता है। जैसे इसमें एक ही चेंज दे रखा हो, 20%। तो हमें क्या पता है कि 20% से पहले हमने कौन सा स्टडी करा है, 16 से ही 2/3% वाला ही स्टडी करा है। तो यदि वो खर्च कितना कम वो करना पड़ेगा, कि कितने परसेंट से उसका एक्सपेंडिचर कम रखना पड़ेगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, 16 से ही 2/3%। यदि ये रेट हमारे पास मूल्य 25% से बड़ा होता, तो हम क्या आंसर दे सकते थे, 25% से पहले हमारे पास क्या आता है, 20%। तो हमारा 20% से आंसर हो गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, एक व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो, एक कोई ट्रेडर है, वो वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक पे अंकित करता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी बोलते हैं, वो 40 मान लेते हैं 100 है। माना लेट, या माना उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो इसने कहा क्रय मूल्य से 40% अधिक पे उसने अंकित करा है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40% अधिक होगा। 100 का 40% अधिक करेंगे, 140/100 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 140, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है ये अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, तो हमारा जो सेलिंग मूल्य या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जिसपे हम बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% छूट के साथ वाला हो जाएगा। 140, 10% छूट दे रहा है, 1 - 10/90। या हम इसको लिख सकते हैं 140 यहाँ 100 आएगा ना नीचे, 90/100। 10 से 10 ये कैंसिल आउट हुआ, 10 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 9 चौक 36, 3, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 9 और 3 12, 126 आ गए। अब पूछ रहे हैं कि परसेंटेज लाभ कितना हुआ, हमारा क्रय मूल्य कितना, लाभ कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ऊपर लो लाभ कितना हुआ है, लाभ या यदि हमारे पास परसेंटेज हानि या लाभ पूछा हो, तो हमें क्या करना है, बस लाभ या हानि लिखेंगे कितने की हुई है, नीचे क्रय मूल्य आएगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फॉर्मूले को काम लेते हुए हमें अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट निकालें तो क्या होगा, चेंज कितने का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 100 है और विक्रय मूल्य 126 है। तो लाभ कितने का हो गया, हम देखो खरीद कितने पे रहे हैं, हमारी लागत कितनी है, 100 रुपए, और बेच कितने पे रहे हैं, 126 पे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 126 - 100, नीचे कितना आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100, और परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 126 में से 100 माइनस हुए तो 26, तो 26% क्या हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि कोई फल वाला है, फ्रूट सेलर है, वो 30 रुपए प्रति दर्जन से कोई चीजें खरीदता है और 36 रुपए में बेच देता है। तो परसेंटेज लाभ कितना हुआ भाई? तुम 30 रुपए प्रति दर्जन से कोई चीज खरीद रहे हो, 36 में बेच रहे हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट ही होगा इस पे। तो कितना हो गया? बेच कितने पे रहे हो? 36 पे। खरीद कितने पे रहे हो? 30 पे। ये इसका प्रॉफिट हो गया। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है? कितने पे खरीद रहा है? 30 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 36 में से 30 माइनस हुआ तो 6, नीचे 30 है, इंटू 100 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 2 × 10/1, या 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ गया। हमारा आंसर क्या आ गई? सी। सी करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन सारे आप रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है।